जय श्री राम। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, आज बात करेंगे जो केजरीवाल को नया समन्स मिला है उसके बारे में और ये जो दिल्ली में जो एक फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे जो दंगा कराने की साजिश है उसके बारे में और फ्यूचर में अब केजरीवाल के लिए क्या रह सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अभी के अभी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि आज हुआ क्या है। ये केजरीवाल को जो है नया समन जो है ईडी ने जारी कर दिया है। इसको कहा गया है कि आप आकर के हमारे सामने पेश हुइए 19 फरवरी को। अब आपको मैं बता दूँ कि ये आप कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि 17 को भी इसको पेश होना है केजरीवाल को। वो भी जो केस है वो ईडी ने डाला हुआ है, वो अलग केस है। वो अलग केस इसलिए है क्योंकि ईडी ने वो कोर्ट में जाकर के बोला है कि इस आदमी को हमने पहले 5 बार बुलाया और ये नहीं आया, इसलिए ये हमारे जो है समन्स का अनादर कर रहा है। इसलिए जो है कोर्ट में जाकर के ईडी ने कहा है कि आप इसको अब बुलाइए और सामने खड़ा करके पूछिए ये क्यों नहीं आता। तो वो अलग केस है। लेकिन उस जो पूछताछ होनी है वो होनी है दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर। उसके लिए ईडी ने अब इसको 19 तारीख को छठा समन भेज करके कहा है कि आकर के मिलो। अब ये 19 तारीख को इसको आना पड़ेगा। देखिए जी, ये जो है सारी जो चाल है ईडी की ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये ज़्यादा पढ़ा-लिखा बनता है, ज़्यादा शातिर है ये। बहुत लोगों का जो है बेवकूफ़ बनाने का इसके अंदर मादा है ना, तो अब ईडी ने भी इसके साथ चाल चल दी है। देखिए जी, क्या है कि ईडी को पता था कि ये पेश नहीं होगा और ईडी को घेरने के लिए इन लोगों ने कोर्ट के अंदर भी जो है खेल खेला हुआ है, जिसकी वजह से ईडी जो है अब उस तरह जाकर के सीधा गिरफ्तार नहीं कर सकती जैसे पहले कर सकती थी। इन्होंने जाकर के कुछ कोर्ट में खेल किए हैं। ईडी के हाथ बाँधने की कोशिश ये ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि इनके पास बड़े-बड़े वकील हैं और ये वकील जो हैं, ये जो है अपना खेल कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कोई पुरानी बात है, ये तो कोई नई बात नहीं है। अब इन्होंने इस तरीके से कोशिश तो की थी लेकिन ईडी ने भी इनके जो है ईडी जो है वो सवा सेर निकली है। ईडी कहती है ठीक है, अब हम तुमको डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते तो ठीक है, हम कोर्ट के पास जाएँगे, कोर्ट के सामने जाके बोलेंगे कि भैया ये आदमी नहीं आता, बताओ क्या करना है? फिर जो कोर्ट कहेगी वो करेंगे। तो कोर्ट ने कर दिया, कोर्ट के पास गए और उसने कह दिया कि भैया तुम जो है 17 तारीख को आओ और बताओ तुम ईडी के समन पे क्यों नहीं जाते? अब जैसे ही ईडी ने ये बात कही, आज यानी कि 14 तारीख को यानी कि बसंत पंचमी के दिन ईडी ने छठा समन इसको भेज दिया कि तू 19 तारीख को आ जा। यानी कि ये कोर्ट में जाएगा, 17 तारीख को जाना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने बुलाया है। अब वहाँ पे जब जाएगा तो ईडी जो है वो कोर्ट के सामने खड़े होके कहेगी कि भैया हम इसको बुलाते हैं, ये नहीं आता है, ये बार-बार हमारे समन्स का जो है अनादर करता है। तो इसको जो है आप बोलिए कि ये ऐसा ना करे और ये हमारे सामने पेश हो। और जैसे ही ये बात ईडी सामने बोलेगी, ईडी साथ में ये भी कह देगी कि अब हमने इसको 19 तारीख को बुलाया हुआ है, अब बताइए इसको बोलिए, ऑर्डर दीजिए कि ये पेश होगा या नहीं होगा। होगा तो इसको बोलिए चुपचाप आकर के आए और हमारे साथ जो है पूरी तरह कोऑपरेट करे। तो ये फँस गया है अब क्योंकि इसको जाना पड़ेगा कोर्ट के सामने और कोर्ट के सामने जाकर के इसको ये बात बोलनी पड़ेगी कि हाँ, मैं पेश होऊँगा और फिर 19 तारीख को इसको पेश होना पड़ेगा। इसका मतलब है केजरीवाल जो है अब इस महीने गिरफ्तार होने वाला है। हो सकता है ये 19 को ही गिरफ्तार हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो जाए और ये जो है इससे पहले पकड़ा जाए। तो जी अब आप बस इसके दिन गिनिए, अब ये जितना भी अपने आप को शातिर समझता है, अब ये दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर ये अंदर जाएगा। उसके बाद इसके जो हज़ारों स्कैम और निकलेंगे, उन सब के अंदर ये जाएगा एक-एक करके। तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा फँसने वाला है, लेकिन इस केस के अंदर जो है ये पहले फँसेगा और ये लंबा फँसेगा। जैसे कि आपको पता ही है मनीष सिसोदिया को 1 साल बाद जाकर के अभी 3 दिन की ज़मानत मिली है, वो भी कुछ शादी-वादी घर के अंदर है उसकी, वो अटेंड करने के लिए मिली है। इसी तरह वो जो संजय सिंह है वो घूम रहा है, 2-3 महीने हो गए हैं उसको भी और वो जो है सत्येंद्र जैन वो तो ख़ैर वो भी अलग केसेज़ में अंदर है, उसको भी 1 साल बाद के बाद जो है उसको हेल्थ ग्राउंड्स पे जो है बेल मिली हुई है। तो आप ये मान के चलिए केजरीवाल अंदर हुआ तो ये भी कम से कम 1 साल के लिए अंदर होगा, ये भी लंबा अंदर जाएगा। पीछे से इलेक्शन-विलेक्शन सब हो जाएँगे और इलेक्शन में इस बार इसने वैसे ही हारना है। ये खुद बाहर नहीं होगा, इसकी पार्टी जो है कोई और इसका जो है आस-पास के जो इसने गुंडे भरे हुए हैं वही खा जाएँगे इसकी पार्टी। तो आप ये समझ के चलिए ये अपना पॉलिटिकल एंड जो है उसकी तरफ जा रहा है और ईडी जो है इस बार इसको नहीं छोड़ेगी। इसके जो पाप हैं उसका जो कुकर्म इसने किए हैं उसकी सज़ा इसको दे के रहेगी। अब चलिए जी, अब ये तो बात हो गई जी सारी की जो कोर्ट्स के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, जो खेल चल रहा है, ये उसकी सारी बात हो गई। अब आपको मैं एक बात और बता दूँ कि क्योंकि ये सब कांड होने वाले हैं, पहले हेमंत सोरेन पकड़ा जा चुका है और उसके बाद ये और भी नेताओं के अगले नंबर लगने वाले हैं। बहुत सी खबरें ऑलरेडी आ रही हैं, तेजस्वी यादव का भी नंबर लगना है, लालू प्रसाद का भी नंबर लगना है और बहुत से नेता हैं। बंगाल के अंदर कइयों के ऊपर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, माँ-बेटा जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि पीछे जो है इन सब ने पैसे
खाए हुए हैं और ईडी जो है, ईडी सीबीआई इनको पकड़ के धर दबोचेगी। अब देखिए जी, ये क्या कर रहे हैं कि इन सबके जो पीछे से वकील है ना, वो कॉमन ही है। आप मान के चलिए, दो जो मेन बड़े वकील हैं, जो कि एक तो है जी आपका कपिल सिब्बल और दूसरा है अभिषेक मनु सिंघवी। यही हैं जो कोर्ट में खेल करते हैं और इन जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको पीछे से बचाती हैं। अब इनकी क्या कोर्ट में सेटिंग है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन कई सालों से ये दोनों जो है इसी धंधे में लगे हुए हैं। अब लेकिन इनसे शायद इनका ये धंधा भी नहीं चल रहा है और इसलिए आकर के ये अब अपना रोना-धोना कर रहे हैं। अब इसका आपने देखा होगा, कपिल सिब्बल जो है उसने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और आकर के जो है अपना आजकल यही रोना-धोना जो है आकर के पब्लिक में कर रहा है। इसका मतलब यही है कि वो बौखला गया, उसको समझ में आ गया है कि अब उसकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में जो उसकी चलती थी, वो अब चलनी बंद हो गई है। तो कहीं न कहीं इसीलिए आकर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है, ये लोग अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि देखो जी, गलत हो रहा है जी, ये है, वो है। तो बेसिकली अपना रोना जो है बाहर आकर के रो रहे हैं और बाहर रोना कर कर के ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जो कोर्ट के अंदर बैठे जजेस हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं से जो है दबाव बनाया जाए। क्योंकि जो अब मेन जो इनके अंदर जो भी जुगाड़ था, वो अब नहीं चल रहा है। तो जी ये इनडायरेक्टली लगे हुए हैं। इसका मतलब है इन लोगों की भी कहीं न कहीं जो है पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। इन लोगों का भी जो है अब कुकर्म काम नहीं आ रहा। तो अब बड़े-बड़े नेताओं ने अंदर होना है, केजरीवाल ने अंदर होना है। अब देखिए, अब ये जो अब मान के चलिए, जो ये किसान आंदोलन का जो ड्रामा चल रहा है, जो दिन-रात जो है, ये इसी बारे में जो है न्यूज़ चैनल जो आपको बता रहे हैं, न्यूज़ दे रहे हैं, ये आकर के जो है जी बॉर्डर को दिल्ली के आस-पास के जो है घेर रहे हैं और वहाँ पे जो है इनकी पूरी तैयारी है कि वहाँ पे कोई दंगा-फ़साद, कोई लड़ाई-झगड़ा कुछ हो, कोई मार-काट हो। ये इसी पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए हैं। आज भी जो है इनके ऊपर जो है बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, इनको रोकने की कोशिश की है, इनके ऊपर पानी मार करके जो है इनको हटाने की कोशिश की है, इनकी पिटाई भी हुई है, सुना है कई 10 इंजर्ड भी हो गए हैं। क्योंकि देखिए जी, इनका पूरा प्लान है वो यही है कि इस बार जो है दोबारा पिछली बार की तरह दिल्ली में कुछ ना कुछ आगजनी हो, दंगा हो, कोई मार-काट हो, ताकि ये जो है मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बना सके और मोदी सरकार जो है वो डर जाए और जो एजेंसीज़ हैं, ईडी, सीबीआई वगैरह, वो ये अरविंद केजरीवाल, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, टीएमसी के चोर, ये जितने भी हैं सारे मक्कार, इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ ना हो, मोदी सरकार डर जाए और ये जाँच एजेंसियाँ अपने हाथ खींच लें, इस डर से कि भैया ये कहीं दंगा ना करवा दें। तो ये पूरी प्लानिंग है, ये फार्मर प्रोटेस्ट की, ये पूरी एक नौटंकी है। ये पूरी जो है एक तरह से आप समझ के चलिए, एक तरह से ये देश को डराने और धमकाने की एक साजिश है और ये ना ही सिर्फ सरकार को, ये देश को भी डरा रहे हैं। ये आम आदमी को भी डरा रहे हैं ताकि आम आदमी जो है वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए, मोदी सरकार के ऊपर कि भैया इनके ऊपर कार्रवाई ना करो। ये इस तरह की दंगाई में लगे हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार जो है वो भी 2 कदम आगे निकली है। हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी थी, इनको आगे आने नहीं दिया, बड़ी अच्छी बैरिकेडिंग कर रखी थी। तो ये वहाँ पे जो है इनका दिमाग जो है वो घूम गया, कन्फ्यूज़ हो गया कि ये क्या करें। ऐसा ही जो है यूपी में तो आपको पता ही है, बाबा बैठे हैं तो वहाँ तो वैसे ही डरते हैं ये लोग। इस तरफ से पंजाब से अब जो और जो दिल्ली के 2-3 बॉर्डर हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत कर रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए, दिल्ली की जो पुलिस है उसने भी बहुत बढ़िया तैयारियाँ कर रखी हैं और अगर ये इस बार आए तो इनकी बहुत ज़बरदस्त कुटाई भी हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार ये डरे हुए हैं और ये पूरी तरह कर नहीं पाएँगे। वो बात और है कि इन्होंने इस बार जो तैयारियाँ की हैं, उसके अंदर इन्होंने कुछ लग रहा है ऐसा कि ज़्यादा तैयारियाँ करके आए हैं। इनके ट्रैक्टरों को जो है इन्होंने टैंक के तरीके से बनाने की कोशिश की है और हो सकता है इनके पास बहुत असला भी हो। लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि ये इस बार इतने सारे नहीं है जितने पिछली बारी थे, क्योंकि इस बार कइयों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। आपको याद होगा पिछली बार वो चाडूनी और ये सब लोग भी थे और टिकैत भी आगे बढ़-बढ़ के जो है कर रहा था। इस बार ये लोग बैक साइड पे हैं, ये लोग आए, कई तो आए नहीं है जो किसान नेता बने हुए थे, क्योंकि इन सबकी जो है ज़मानत जब्त हो गई थी इलेक्शन के अंदर, ये सारे हार गए थे और कहीं न कहीं मुझे लगता है मोदी सरकार ने इनके स्क्रू टाइट किए हुए हैं। तो बस थोड़े बहुत जो हैं, जो नेताओं के कहने पे जो है ज़्यादा जिनको ज़्यादा आग लगी हुई है, वो आकर के दंगा-दुंगा करने की और डराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इन लोगों में, इन तिलों में ज़्यादा तेल लग नहीं रहा है। हाँ, ये है कि अगर जितने भी ये हैं खतरनाक, ये पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये है कम। तो वही है, दंगा तो हर कोई करा सकता है, नुकसान तो कोई भी कर सकता है किसी का जी, क्योंकि इनके पास चीज़ें तो हैं, ये ट्रैक्टर लेके चढ़ सकते हैं। तो वही है, अब तैयारी तो पूरी है जो है सरकार की, लेकिन ये भी चाहते हैं कि 2-4 लोग मर जाएँ, इनके जो है और टीवी पे फ़ोटो वगैरह आ जाए, फ़ोटो-वोटो आ जाए मरने-मराने की, काटने-कूटने की, तो फिर जो है ये पूरी तरह आग लगा दे देश में। मेन मुद्दा क्या है? इनको किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। ये उल्टी-पुल्टी डिमांडें कर रहे हैं कि हमको पेंशन दे दो, हमारे एमएसपी के लिए जो है लॉ बना दो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब ऐसी जो बिना सर पैर की हैं, बेसिकली इनको इस तरह की बातें करनी है जिस पे कोई भी कभी माने नहीं, सरकार कभी भी एग्री ना करे और ये जो है दंगा करते रहें। इस बहाने से जो है ये आगजनी करते रहें और देश के अंदर उपद्रव मचाते रहें। क्या इससे फिर होगा यही कि इनके जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि इनके जो लोग हैं, जो बड़े-बड़े नेता हैं, जिनके पैसों पे ये आकर के ये हरकतें कर रहे हैं, उनको जेल ना हो। तो ये सब
सब यही है, इलेक्शनों से पहले ये सब होना है क्योंकि इनको दिख रहा है कि मोदी सरकार इस बार 400 से ऊपर सीटें लाने वाली है, लोग बहुत खुश हैं। तो ये उस माहौल के अंदर जो है अपना जो है ये जिसे कहते हैं ना रंग में भंग डालना चाहते हैं, ये और कुछ नहीं है। ये सामने से आकर के मोदी को ये नहीं हरा सकते, इसलिए जो है ये पीछे से पॉलिटिकल पार्टियां जो है इनके थ्रू आग लगवा रही हैं कि जाओ पूरा देश जला दो। बट जी इस बार देश जो है पूरी तरह जागरूक है और पूरी तरह मोदी के साथ खड़ा है। ये जितने भी ये टिकैत विकैत और जितने भी चढ़ूनी वडूनी थे इनको टिकाने लगा दिया था पिछली बार। इस बार भी थोड़ा टिकैत जो है अभी भी उड़ रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं उड़ रहा है। लेकिन जितने भी ये पीछे से कर रहे हैं ऑलरेडी इसके अंदर कांग्रेस का हाथ दिख चुका है। कांग्रेस के साथ जो नेता जो उसके जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनकी ऑलरेडी फोटोएं बाहर आ चुकी हैं, सारा कुछ एक्सपोज हो चुका है कि ये कांग्रेस करा रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस के साथ साथ ये बाकी जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, टीएमसी हो गई, ये लेफ्टिस्ट पार्टियां हो गई, जिन जिनके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं, ये साउथ की पार्टियां हो गई, जितने भी हैं, ये एंटी हिंदू एंटी सनातन, ये सब मिलकर ये काम करवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ज्यादा बड़ा हाथ है क्योंकि उसका ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है, उसकी पार्टी भी टूट रही है, वो सारे इलेक्शन भी हार रहे हैं और माँ बेटा को जेल भी होनी है, तो उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो इसलिए जो है उनका नाम ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के आ रहा है। तो ये आप मान के चलिए ये जल्दी खत्म होगा और इन सब नेताओं के ऊपर जो है दोबारा से कार्रवाई होगी, आंदोलन जीवियों की कुटाई होगी और मुझे लगता है इस बार जो है इनका परमानेंट इलाज किया जाएगा। और 2024 में मोदी सरकार ने आना ही आना है, ये कुछ भी कर लें, ये कुछ भी ड्रामेबाजी कर लें, किसान के नाम पे जो है जितने भी ये टेररिस्ट हैं ये आकर के कुछ भी नौटंकी करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इनको रोक लेगी और इस बार जो है दोबारा से मोदी सरकार वापस आएगी और हम दोबारा से जो है इस देश को राममय बनाएंगे, इस देश को राम राज्य की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और इस देश के अंदर इस तरह के जो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये इस तरह का जो गुंडा तत्व है, ये टेररिस्ट तत्व है, इनकी जो है इस बार ज़्यादा ठुकाई करें और मोदी सरकार से यही अपेक्षा है कि स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए जाए कि जिससे इन लोगों को आगे ये सब करने से डर लगे, वरना बार बार हर साल देश इनकी वजह से ये अपना समय और अपना पैसा और अपनी मेहनत खराब नहीं कर सकता। तो जी यही था, आपके साथ यही डिस्कस करना था कि ये सब पार्टियां लगी हुई हैं, इनको जेल होने वाली है और केजरीवाल जो है संभवतः 19 तारीख के उसके आसपास अरेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये किसान आंदोलन में सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है। आप सरकार के साथ खड़े रहें, मजबूती से खड़े रहें, ख्याल रखें। अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं तो अपने और अपने परिवार वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें कि वो इन लोगों से बच के रहें, अपने आंखें और उन्हें कान खुले रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको जो है अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। चलिए जी, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि देश सब कुछ ठीक ठाक रहे, बसंत पंचमी के दिन सब खुशहाल रहे, आपको माँ सरस्वती की कृपा मिले, भगवान कृष्ण आप पे जो है हमेशा अपनी सदा जो है अपनी जिसे कहते हैं ब्लेसिंग्स वो बनाए रखें। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।